प्रार्थना करता है, मालिक कौन अपने इष्ट से कि हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि कोई भी विषय मुझे परास्त न कर पावे और पूरे संसार में मेरा किसी से भी द्वेष न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, गीता जी भी कह रही, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत प्राणी के प्रति हमारा द्वेष दोष भाव ना हो। पहला बहुत निरंतर नाम जप और प्रभु से प्रार्थना, इसमें लिखा मालिक से प्रार्थना, अपने स्वामी श्री हरि से प्रार्थना कि मुझे ऐसी सामर्थ, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। केतिक आयु केतिक जीवन काहे अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। काज है भगवत प्राप्ति। किसी के प्रति जरा सा भी दोष चिंतन, जो भजन जिनका एक तार चलता है, भोगों के लिए बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। कितना श्री रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे हैं, चरणारविंद की उसमें दिखाई दिया कि प्रियाजू पुष्प चयन कर रहे, ये पुष्प तो लालजू गोदी में उठा लिए, प्रियाजू ऐसे पुष्प का गुच्छा ले रही, एक हाथ से डाल करने वालों की लालजू ने देखा कि सुरक्षित डाल पकड़े प्रियाजू नजदीक की छोटी कुंज में, तो छोड़ दिया, तो प्रियाजू ऐसे और लालजू भावों को पूर्ण करने आनंदित हो रहे हैं। पूज्य श्री रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि लालजू को ऐसा विनोद सुझा इस समय, अत्यंत सुकुमार प्रियाजू डरप रही हैं। दो भाव फिर लालजू ने अपनी गोद में ले लिया, फिर उनका शमन हुआ। गुरु मंत्र नहीं लिए, जिस समय वो हंस रहे थे उस समय एक संत जा रहे थे जो लंगड़ा के चलते थे, कहते हैं जो ऐसे बकरे की बलि चढ़ाते हैं, और वो ऐसे अर्ध निमीलित नेत्रों में ऐसे हंस रहे थे। उनको दृष्टि गई कि अरे भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है, तो हंस लपट से खेलना हम तो समझ रहे थे बहुत बड़े महापुरुष हैं और हमारी हंसी कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों का संग हाँ ना, हमारा प्रारब्ध भोग है ना, हमारा पैर ऐसा है, इसलिए हंसी का पात्र में बड़े अंदर से दुखी हो गए, सावधान चले गए, लीला बंद हो गई। अब देखो कहां, अब आप बताओ, उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं, वो तो प्रिया प्रीतम को देख रहे थे। अगर वैष्णव बड़े विकल हुए जब लीला बंद हो गई, परिवार का तो फिर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी से चर्चा, जिस गांव में वैष्णव नहीं होता उस क्योंकि गांव का दोनों महापुरुष की हमारी लीला भगवान बंद का हो कंठी, गई। उनका एक ही उपाय वाला कोई इस गांव में है नहीं, तो वैष्णव अपराध बन गया। चले जाते थे। वो वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को अभद्र बोले या दुख पहुंचाए, ऐसा संभव ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से ऐसा संभव ही नहीं। कैसे उनका है तो वैष्णव अपराध नहीं। अभी विचार हुआ कि कैसे जाना जाए कि किससे अपराध बना, कैसे जाना जाए, जब किया ही नहीं प्रकट में तो जाना कैसे जाए? बोले कोई वैष्णव दुखी हो गया है, बज रहे थे ढोल, बज रहे थे, वैष्णव सेवा की जाए, आसपास के जितने संत सबको निमंत्रण दिया जाए, के साथ चलते, पता चल जाएगा, सबकी जूठन पाई जाएगी, तो शायद पुनः उनको ये क्या है, अपराध कोई हुआ हो जाने अनजाने में, तो उसका मार्जन हो जाएगा। बलि चढ़ाई ऐसा हुआ, आसपास के सब संतों को निमंत्रण दिया गया वैष्णव। जे भी उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होके बोले, पहले तो उपहास करके हंसी उड़ाते हैं, फिर निमंत्रण देते हैं, हमें नहीं जाना, तुरंत सूचना है कि वो नाराज है। अरे तुरंत है सेवक जी के पूज्य श्री रूप गोस्वामी श्री चतुर्भुजदास जी, सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के कब हमने आपका उपहास, और ये आकर वृंदावन में बंचंद तो महाप्रभु, उनका आप प्रभु प्रभु आप कर रहे हो। उस दिन हम जा रहे थे और जैसे हमारा भगवान ने पैर ऐसा कर दिया तो झटका मार के चलते, तो आप हंस रहे थे। ठाकुर मुरलीधर देवी जी सामने सिंहासन में, उनका कैसी तुम माँ है कि आप कब निकले और हम अपने कब बच्चों की बलि स्वीकार कर, उन्होंने समय बताया कि अमुक दिन उस समय निकल बाहर। अच्छा अच्छा ऐसे तो ही शब्द थे, तो हवा में से बतानी नहीं चाहिए, पर आप बैठा नाराज हैं इसलिए बता रहा। ठाकुर मुरलीधर जी प्रभु समय में लीला देवी से कहा कि जिनकी शक्ति संपन्न है, करने की, तो लाल कांप रही थी देवी, वो पूरी घटना बताई। पढ़ लेना भक्तमाल में, अगर चतुर्भुजदास ऐसा भाव में और हम हंस रहे तो आप उसी समय निकल रहे होंगे। उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो, आपके लिए नहीं था। आज से तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं, तो चरणों में आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि, दूसरे मुर्गा की वैष्णव बलि, आदमी की बलि चढ़ी, जैसे महापुरुषों के प्रति हमारा दोष भाव बन गया, क्षमा करो। वो राज तत्काल लीला प्रारंभ हो राजा को आदेश करो, तत्काल के बाद यहाँ कोई अब आप विचार करो
जब दोष नहीं है और वैष्णव दुखी हो गए तो लीला रुक गई। फिर अगर केवल स्वीकृति की हाँ ये गलत है, वो गलत कर रहे हैं तो भी हाँ गलत है, नहीं और भगवान की लीला भगवान जाने। मैं वैष्णव हो गई नहीं, आप बताओ कि ये गलत है कि सही, नहीं तो हम कोई जज है क्या? ठाकुर जी कुछ जिनके सारे हम चल रहे हैं उनके सारे वो चल रहे हैं, उनसे पूछो जाके, चले जाओ राधा राधा राधा। कभी किसी का फाइनल करने का नहीं, तस्मात् शास्त्र को तुम्हारा लपट ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए वर्णन किया, बहुत सूक्ष्म विषय है। उपासना करते हैं, बहुत सावधान, दुष्ट स्वभाव नाम जापक इनकी संगत भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए इतनी सामर्थ्य जो अभी पीछे चर्चा हुई, उसके लिए निरंतर नाम जप, प्रभु से प्रार्थना की किसी भी के प्रति हमारा तनिक भी दोष भाव न बनने पाए। ऐसे महात्माओं का संग, प्रभु से प्रार्थना, वही सबके हृदय में बैठे हैं, वही आपको ऐसी सामर्थ्य देंगे, क्योंकि सृष्टि में आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार होगा, आपका उपहास करेंगे, आप नाना प्रकार के कटु वचन बोलेंगे, आपको सह जाना है, उनके प्रति कटु वचन नहीं करना, दोष भाव नहीं करना, अपनी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। योग्यता वाला ये सूक्ष्म विषय सब कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना भजन बचाना चाहते हैं, वो इस बात को अच्छे से परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है, वो समान सुसंत जो दिनचर्या दी गई है उसमें आलस्य साधु सुबुद्धि समान भगवत प्रेम प्राप्ति या ऊंचाई पर संगत की जाए। इनका जो दिनचर्या है, हमको ये नहीं देखना है कि अमुक साधक आता है कि नहीं आता है, अमुक नहीं आता तो भी नहीं आते, विरुद्ध प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जाए, अमुक की त्रुटि है गए पानी में आग लगे तो कर सकता है, लेकिन आप सुधरे हुए हो तो आपको अच्छे आचरणों का अनुकरण करना है, आपको ऐसे आचरण नहीं करने हैं जिनसे हमारी दिनचर्या बाधित हो जाए। एक चीज और ध्यान रखना, अब जब इनका स्वभाव ही विरुद्ध तो लाख समझाओ समझने वाले इसलिए रहे कि मनमानी आचरण करते हैं। एक दिनचर्या है जिसके पास सेवा नहीं, गुरु सेवा, और एक दिनचर्या है जो गुरुजनों की सेवा में रहते हैं, उनसे हो सकता है जो भागवतिक दिनचर्या का आदेश दिया गया है वो ना हो, तो उनको असंतुष्ट नहीं होना, क्योंकि वो गुरु सेवा में है। सारी दिनचर्या का फल जो है वो गुरु प्रसन्नता है। तो अगर वो गुरु सेवा में, जैसे हमारी श्री जी की भोग सेवा में है, अब प्रातः बाल भोग से लेकर के की चर्चा नहीं करते, शयन तक कितने भोग श्री जी को लगते हैं। अब उनमें उनको हो कि हमारी दिनचर्या कोई स्वर नहीं, कोई भगवत चर्चा। अब जैसे जो और है सेवा में है, बहुत से विरुद्ध करे तो का की जाए, कोई किसी सेवा में, कोई किसी सेवा में, अब उनकी दिनचर्या वो माला लेकर नहीं बैठे, पानी में आग लगे, थोड़ी थोड़ी देर में जो दिनचर्याएं हैं, जो सेवाएं हैं, से बचने तो उनको इस बात का पश्चाताप नहीं करना कि मेरी दिनचर्या यहाँ भी आकर वही आग लगा, वो तुम्हारी दिनचर्या गुरु प्रसन्नता के अंतर्गत है, उसमें नहीं सोचना। अगर और ये नहीं सोचना कि अब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा वो भजन तो हो नहीं रहा जो दूसरे माला से कर रहे हैं, फिर पता नहीं मेरी गति क्या होगी। संसार से भाग के संतों ये नहीं में आए हो, गुरु सेवा का एक प्रताप है, ये ध्यान रखना। ये जो काचे जैसे मान लो कोई शरीर के वस्त्र धो रहा है, कोई ऐसी सेवाएं कर रहा है, वो नाना प्रकार की सेवाएं हैं जिनमें उनको समय नहीं मिल रहा, जो बैठ करके पद गायन करे, वो 11 मालाओं 41 मालाओं संख्या पूरी करे। अच्छा, सेवाओं में लगा है तो उसका मन लगा है, अब उसका मन कहाँ लगा है? कच्चे परमार्थी। ये वस्त्र गुरु जी का है, ये गुरु जी के लिए जल है, ये उसका चिंतन, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष से बचने के लिए संतों, क्योंकि कई साधक ऐसे जो उनको पश्चाताप होगा कि दिनचर्या में बाधा पड़ रही हमारी, तो दिनचर्या की चर्चा हुई थी नहीं, जिनको सेवा मिली है। एक बार भगवान शंकराचार्य जी से कई शिष्यों ने कहा कि एक ये ब्रह्म सूत्र है, इसकी व्याख्या सुनना चाहिए। प्रेम धर्म के तो उनकी शरीर सेवा में स्नान के बाद जो वस्त्र लंगोटी आदि प्रक्षालन करना है, वो त्रोटकाचार्य जी उनका त्रोटक को आ जाने दिए, तो उनका प्रभु वो तो कभी व्याकरण नहीं पढ़े, कभी शास्त्र, जब गायन स्वाध्याय होता है तो कभी बैठते नहीं हो, तो शरीर सेवा में ही लगे रहते। मतलब ध्यान की चर्चा थी ना, तो शरीर को, गुरु के शरीर को वो साधारण शरीर समझ रहे थे। उनका अच्छा ऐसी बात है, आ जाने दो। जब आ गए बोले खड़े हो, इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके बताओ। हित धर्मी सबसे हाथ
हाथ जोड़कर जो विनती पढ़ने है, लिखने से नहीं आता इस गुरु के संसार पास में से दुष्टों आता की है। कमी नहीं है, तत्काल तुम दुष्टों का संस्कृत संग का करके प्रादुर्भाव अपनी हुआ दुष्टता को और पुष्ट वैदिक मत करो। सिद्धांतों का लिहाजू ने बड़ा प्रवचन अवसर दिया है, सब उनकी दंग रह गए। तो उनका गुरु की लंगोटी धोने वाले को साधारण समझते हो क्या? माया पर साधारण नहीं होता गुरु की लंगोटी धोने वाला, वस्त्र धोने वाला। असाधारण कृपा से सौभाग्य मिलता है, असाधारण कृपा से। तो जिनकी जो दिनचर्या ऐसी है कि उनको फुर्सत ही नहीं है, तो उनको कभी नहीं सोचना कि इतने बजे इतने बजे इतने, उनकी दिनचर्या है। तो ये चीजें ध्यान रखना है उपासक को। प्रमाद में हमें दिनचर्या में बाधा नहीं पहुंचाना। प्रमाद युक्त हमारी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। यदि गुरु सेवा इष्ट सेवा में हमारी जो गुरु की अन्य साधकों के प्रति बताई हुई दिनचर्या उसमें बाधा पड़ती है तो वो बाधा नहीं मानी जाएगी है, तो स्वार्थ का नहीं परमार्थ की पुष्टता। दूसरा जो अभी वर्णन किया, देखो जब गुरु प्रदत्त दिनचर्या में बाधा नहीं होनी चाहिए। व्यवहार परमार्थ बहुत बड़ी चीज है गुरु प्रदत्त दिनचर्या, परमार्थ व्यवहार बहुत बड़ी वस्तु ना बनो, पर पहले स्वार्थ का त्याग कर बहुत परमार्थ बड़ी पर वस्तु। दृष्टि गुरु रखो। सेवा मिल गई हमें तो भगवत प्राप्त लाडली जो अधीन हो जन्म में, पक्का। इसलिए संतों तीसरा, का संग स्वार्थ पूर्वक नहीं करना, कुसंग से दूर रहना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रावण लंका में रहता था, लंका समुद्र के किनारे थी, समुद्र निर्दोष था, पर ऐसे दोषी का संग समीपता होने के कारण समुद्र को बांध लिया गया। टांग खराब हो गई, टांग समुद्र बांधा गया। ले लो लकड़ी का वो, जिसकी मर्यादा अपार है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने बांध दिया। आज नहीं तो किस लिए बांधा गया था? क्योंकि रावण का पड़ोसी था। पास जाओ तो स्वार्थ रावण का सकल पड़ोसी होने के कारण समुद्र अब को जब बांध तक दिया। तुम्हारे अंदर दैन्यता जो रही नहीं है, उत्तम भाव प्रकृति नहीं का है, कर तो सकत स्वार्थ की कुसंग, पूर्ति चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। सदा चले। अच्छा, जब कोई गलत करता है तो वो चार से थोड़ी कहता है कि मैं गलत वो भी करता हूं, कहेंगे कि हम संत समागम किया है, वो सही। नहीं। और कुबुद्धि को वो ही सही दिखाई देता है, गलत सही दिखाई देता है, और वो परमार्थ से भ्रष्ट हो दैन्य जाता है। भाव नहीं, कुछ गर्व इसलिए है। कुसंग से बहुत दूर रहना स्वार्थ चाहिए। सकलता जी, सत्संग और कुसंग का कैसे पहचान करोगे कि हमारा कुसंग हो रहा है, प्रवेश ही हमारा नहीं। सत्संग हो रहा है या कुसंग हो रहा है, कैसे पहचान करोगे? प्रवेश ही संतों ने नहीं। कहा है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, जिससे देह भाव पुष्ट होने लगे, भगवत भाव नष्ट होने लगे, वैराग्य भाव नष्ट होने लगे, राग पुष्ट होने लगे, भजन छूटने लगे, संसार अच्छा लगने लगे, नाम छूटने लगे और ध्यान अच्छा लगने लगे, गुरु से अश्रद्धा हो जाए, भक्ति से अश्रद्धा हो जाए, ये कुसंग का फल। आगे के दाजे अच्छा, गए, कुसंग का पानी फल में जब आग आपके ऊपर लगे, चढ़ेगा तो आपको नहीं लगेगा मैं कुसंग कर रहा हूं, नहीं तो ठीक हो जाओगे। संतों के आग लगाओ, सामने से महापुरुषों को लगेगा ये कुसंग कर रहा है, और वो जब कहते हैं तो उनको चिड़चिड़ाहट होती, मैं कहां कुसंग कर रहा हूं। नहीं नहीं, हमें किसी क्योंकि और की नहीं सुननी। कुमति कभी भगवत स्वीकार रसिक नहीं रसिक करती की कि मैं बातें कुमति रसिक हूं, नाम अगर को स्वीकार शब्द कर ले तो से सुमति आ जाए। हमारी जो श्री जी की कुसंग से बचना चाहिए। पहला है निरंतर नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करना कि कभी किसी के प्रति हमारा दोष दर्शन न हो, शत्रुता का भाव न हो। दूसरा, गुरु प्रदत्त दिनचर्या का पालन करना, आलस्य बिल्कुल ना आने देना। तीसरा, कुसंग से बचना। और चौथा, नवल किशोर उन ग्रंथों से, जुगल मंत्र को, उन प्रवचनों से, उन किस्से कहानियों से, उन चित्रों से बचना चाहिए जिनसे हमारा भगवत भाव नष्ट होता है। जैसे कल एक प्रसंग में प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि हमको उपदेश मिला है कहीं से, बस श्वासों के आने जाने पर ध्यान दो, बस इसी से परम पद मिल जाए। यार श्वासें तो वैसे ही चल रहे हैं, आने जाने के ध्यान का मतलब क्या रहा? श्वासों के आने जाने का ध्यान दो कि खाली तो नहीं जा रहे हैं। हर में राधा वल्लभ सी हरिवंश राधा राधा राधा। जैसे कल आपसे कहा था, नाम रूप लीला धाम से हटा दे वो कुसंग होता है। वो बेचारा, पर हमका थोड़ी श्रद्धा है हमारे प्रति। बोले श्रद्धा ही तो लाई है आपके पास, तो हमका आज से राधा राधा नाम जप कर, और प्रभु का जो रूप ध्यान में तुम्हारे प्रिय लगे, राम रूप, कृष्ण रूप, हरि रूप, जो भी तुरंत ध्यान कर, उनके ध्यान में लग। ये बिहारी जो राधा रमन, जो राधा वल्लभ, जो साक्षात भगवत प्राप्ति के लिए ही तो विग्रह रूप धारण करके प्रकाशित हो रहे।
तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने की। कभी कभी अगर जिसे आप हम किसी सत्संग जगह समझते हैं वो कुसंग बन जाता है। इसको ध्यान से सुनना, इसीलिए रोज सत्संग में घुमा के आ जाती है बात कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अरे भगवान शिव नाम जप करते हैं, ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए सनकादि नाम जप करते हैं, की जा सकती। वो परमात्मा निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्विशेष, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर उनको समझाया, कोई पता ही नहीं है कि गुरुदेव साकार है कि निराकार, जो उपदेश किए थे। बोले साकार है, प्रणाम करते हो? हाँ। माला पहनाते हो? हाँ। पीछे बता, तो गुरुदेव की पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो उनका गुरुदेव मूर्त है कि अमूर्त? बोले मूर्त। तो उनका मूर्ति पूजा हुई कि नहीं? बोले हाँ हुई। तो हमको फिर काहे परेशान, समझे नहीं आता है आप। अरे भाई बहुत संभल के, बहुत संभल के शास्त्रों में जो लिखा उसको समझना के लिए बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए। परमात्मा निराकार भी है। कैसे निराकार है? देखो आकार खंबे का इसमें है कि नहीं? और जब भावना किया प्रहलाद जी ने कि है, तो निकल पड़ा ना नरसिंह रूप में, तो है ना साकार। वो निराकार रूप से सब जगह है, पुकारो तो साकार रूप होकर अभी दिखाई दे। वो साकार भी है और निराकार भी है। हर एक कंठी तिलक लगाकर यहाँ जल है की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है अनंत, इस वायुमंडल में जल है। गटकत देखो बोला कहाँ गीला हुआ। ये नहीं होगा कि और एक मशीन है, जो उसको ऑन करके रखो तो एक कमरे में 3.5 लीटर 4 लीटर पानी 4-5 घंटे में निकल जाता है। गुरुजनों का नाम और कमरे में कहीं बूंद नहीं है। कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण मतलब जल है, वाणी है। वाणी का मतलब आकाश शब्द है, वायु है, अग्नि तत्व है, इन सब कुछ विराजमान है। लेकिन निराकार दिखाई दे रहा है ना? प्रभु की कहाँ दिखाई दे? फिर उनको सब साकार रूप में आ जाता है। वही साकार है, वही निराकार, कुछ अंतर नहीं। सबके हृदय में आकार, ये देखो बाहर और अंदर बैठा हुआ है निराकार। और पुकारो तो आकार रूप के लेके आ जाएगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कमल नयन रूप धर करके वही आ जाए। वही रूप है, वही अरूप है, कोई अंतर, कोई अंतर नहीं। सावधान, सब ज्ञान हो जाता है नाम जब से, सब ज्ञान कुछ भी नहीं। पर बचो ऐसे उपदेश से जिससे भजन ही न हो पावे। जब तुम कंठी बंधवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा ऐसी नहीं होना चाहिए जो प्रभु को ग्रंथ है ऐसे, जैसे कोई पर्दे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता जो लिखी है, प्रभु दे आप भगवान की वाणी को अपने भावना के अनुसार समझ लिए, लेकिन संपूर्णतया तो भगवान ही समझावे तो समझ पाओगे ना। सोई जाने जे देव जनाई। कभी संकोच न, निंदा स्तुति के विषय नहीं है, पर ये बात है कि करो जो प्रभु को। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज खान पान इतनी सरल भाषा में गीता जी का स्वरूप प्रकाशित किया कि मुझे लगता है कि अपने जैसे मंद बुद्धि वालों को भी भगवान की दिव्य वाणी समझ में आए। स्वामी जी का अवतार इसी बात के लिए हुआ था, गीता जी के लिए। स्वामी राम कि साधारण से साधारण आदमी गीता के गूढ़ शब्द को, राष्ट्र को जान जाए। नहीं जानता कि इसका अपनापन कैसा है। इतना बड़ा विस्तार से अमृत दे दिया गीता जी के भाव का है। उसे लोक कुल वेद धर्म मोक्ष, ज्ञानदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, जो बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता जी की टीका। हमें लगता है वो इन महापुरुषों की टीका के बाद न शंख भूत प्रेम, अब हमको और कौन सा ज्ञान जानना बाकी है। सुने न कान और की दृश्य। एक बार एक ये डर सेवक वाणी की बहू के पीछे जा रहा हूं, मारा जाऊंगा। श्री दामोदर दास सेवक जी की नए नए हम थे तो हमको किसी ने दिया था कि पढ़ना। तो पति से कहा कि कोई महाराज जी को, हमारा ये काम था गुरु जी से जांच करवाए बिना हम किसी दृष्टि से, क्योंकि पता है कि देख लीजिए जिस विषय के हमें तो हमारे प्रमाण दरवाजे पर आया हुआ वाणी जी प्राप्त हुई, वो किसी और इसका सम्मान करेंगे। महाराज जी ने जो देखा ऐसे वाणी ली, किसी की भी लिखी हुई है ऐसे हुआ और तुरंत ऐसे फूल में लपेटा। बोले जाओ यमुना जी पधरा के आओ। कहा हमारी और फिर धर्म पत्नी बोले एक ये बार हर नेत्र देखना चाहिए आजीवन के लिए। वो बस्ता में बंदी, लेकिन यही ये टीका जो लिखी हुई है ये पास गुरुदेव से, इसीलिए हम जितने भी साधक अपने हमारे गुरुदेव ने जो पास किया है अर्थ, ये पूज्य श्री आचार्य चरण का। बस एक बार में आपको देखना चाहिए, कोई भी हो गुरु से जो पास, बस वही।
तो ये ध्यान रखना कि महापुरुषों ने जो टीका की है एक बार वो ऐसे अर्थ नहीं लिखा है। गुरुजनों की दृष्टि बहुत पैनी होती है, अपने बच्चे को कैसे बचाते हैं, तड़पता रहता है, वो बाहरी विषय नहीं होता, वो उन अंदर विषय होता है। ग्रंथों का अर्थ नहीं पढ़ना, जिनको ब्रह्म प्राप्त भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष की तरफ लगता है तो प्रमाणित नहीं करते, उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना बहुत ही भटकाव है। आपको सच्ची बता दें, और प्रेम उज्जवल का वाणी जी को अपने अनुकूल करके अर्थ किया जाता है। वो महापुरुष जो क्षमता को प्राप्त है, चाहे गीता हो चाहे भागवत हो, विषयों में, शरीरों में, हमारा नाना किसी प्रकार की से कामनाओं में अपनेपन उस वाला प्रेम बात की की हुई बात नहीं कह रहा उसी हूँ। प्रेम को आज जोड़ने तक की पूज्य बात श्री हनुमान प्रसाद साधना है। पोद्दार जी महाराज के भगवान जी के संपादन सबकी के किए हुए ममता वाणी को ग्रंथ में सबकी एक शब्द पर कभी संशय नहीं फैला हुआ। रखी, उसे आज समेट तक लो, पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश में उज्जवल कभी प्रेम हो एक जाएगा। शब्द पर राग संशय है, नहीं मोह हुआ। है, काम पूज्य है, श्री स्वामी आसक्ति राम है, सुखदास जी महाराज के जगत एक को शब्द नाम पर से कहा संशय नहीं जाता हुआ। है। जैसे प्रभु की तरफ पूज्य दृष्टि स्वामी जी किया का जाता है, एक तो प्रेम छोटी सी कहा जाता है। पत्रिका निकली थी ग्रंथ में, गुरु के बिना भगवान एक बार मुक्ति। जिसे स्वीकार कर लेते स्वामी हैं, जी ने जो प्रसाद कहा उसके अंतर की बात सुनो। स्वामी जी ने के पास इतनी शिकायतें पहुंची, गृहस्थ ने इतनी शिकायतें पहुंची, रोना धोना और बड़ा विचित्र कोटि का। उस समय आया है वहां से साधु वेश धर करके, एक बार पत्नी को देखा, जिनके प्रति शिकायत हुई थी, धक्का मार के भगा, लेकिन वो धर्म को जानने वाला था। तब स्वामी जी ने सभा में कहा था कि अतिथि का अपमान करने तुम जो से सुन सारे रहे हो, कृष्ण ये जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हो, इसको मानो, इसी से तुम्हें परम पद मिल जाएगा। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है जहां ऐसे शिकायतें आ रही हैं। स्वामी जी किस लक्ष्य को लेकर बोले थे? स्वामी जी किसी संप्रदायवाद को नहीं काटे, स्वामी जी किसी गुरु परंपरा को नहीं काटे। स्वामी जी के शब्द थे उस बनावटीपन के लिए, जो बनावटीपन से ठगा जा रहा है, लोगों के जो चित्तों की श्रद्धाओं का मर्दन किया जा रहा था। जब स्वामी जी के पास शिकायतें पहुंची, तब स्वामी जी ने वो बात कही कि ये जगत गुरु की वाणी है गीता जी, इसको सुनो, स्वीकार करो, जाओ। परम कल्याण ना हो जाए तो बताना, गुरु के बिना मुक्ति। गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वचन सुनो, मानो और जाओ। कोई एक शब्द में उसको घसीटो मत इधर उधर, सीधे जिस प्रसंग से महापुरुष बोले उस बात को समझना। हाथ जोड़ तो हमको ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ने, कितने धर्मात्मा जन हैं। ऐसी किताबें, ऐसे शास्त्रों की व्याख्या, कटु व्यवहार होना, ऐसे किस्सा कहानियां, ऐसे दृश्य, ऐसे चित्र, ये सब ना देखे जो भजन में बहुत बाधक है। कृष्ण से विमुख होकर फिर पांचवा, शरीर की तरफ, किसी भी बहाने से जिसमें महिलाएं नृत्य करती हो, ये मेरे नेत्रों का दोष। वो दृश्य न देखे। इन दुष्ट भले कीर्तन हो रहा है, भजे भजन हो रहा है, लेकिन जिसमें माताएं बहनें नृत्य कर रही, बैरागी को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे दोष ये और नौटंकी तमाशा और सीरियल और वेब सीरीज, पूछने की जरूरत वेब सीरीज इनकी तो जरूरत नहीं है, सुई मांग रहे हैं, बिल्कुल नहीं कि खाली समय है हम दे दिया। बड़ा मोबाइल है, स्मार्ट, श्री कृष्ण नेत्र, चाहे जितने स्मार्ट बनो, माया से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। ऐसी स्मार्ट गिरी में फंसा देगी तुम्हें, ये सारी स्मार्ट गिरी चली नेत्रों ने बहुत होश में। हमको फिर सांसारिक रूप की चेटक, नाटक, नाच, तमाशा, ये सब परमार्थ के लिए बहुत हानिकारक है। किसी बाहरी साधक से पूछा कि मोबाइल में आप, बोले बस गेम खेल लेते हैं। अरे यार, गेम खेलना है तो नाम का गेम खेलो, मंत्र का गेम खेलो, भाव है कि हाँ, जिस वाणी जी का पूरा गेम खेलो। क्या शुरू करो उल्टा चतुरासी जी, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, छाण दे माननी मान मन धरी, वो नागरता की आ उल्टा गेम खेलो। अभी देखो आंसू आने लगेंगे तो ये गेम खेलोगे। अगला सूत्र प्रेम प्राप्ति, अपनी निरख परख स्वयं करते हुए गुरुदेव से जांच करा ले। होता है जहां अपनी अंतर की वृत्तियों को देख लो, जहां को संशय लगे तो जांच करवा ले कि ये वृत्ति सही है या गलत। जैसे बाहरी लोग आके वृंदावन की तरफ चल पड़े, लकड़ी सबे खड़े ना हो जाए वहां जाके, एकांतिक तुम वहीं से होने लगे। रोज सत्संग में यही तो जांच परख होती कि आप अपनी जांच कर लो। नहीं तो एक बार कहा कि अपनी दिनचर्या बना के आओ, तो इतने कागज आ गए, फिर हम कब तक हम इनको देखेंगे। अब दिनचर्या जांच, इंद्रियों का जब विषयों के प्रति आक्रमण होता है, एक वेग होता है, एक आकर्षण होता है, एक ऐसा जिसे तुम रोक नहीं सकते, तत्काल उस समय तुम्हें जरूर संत संग में हो जाना चाहिए। उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी। विचार किया,
और कि कुआं तो बहुत गहरा जिस समय तुम्हारा केवल बुरा चिंतन बन रहा है, ये उस समय की बात है कि आक्रमण हो चुका है, अब तुम बच नहीं सकते, अब इसको संत संग से मिटाओ तुरंत, तुम अकेले नहीं मिटा पाओगे। और अगला जो है वो कह रहे हैं जब तुम्हारा चिंतन गलत हो रहा तो नोच के फेंक दो, मिटा दो उस चिंतन को जो गंदा हो रहा है, नहीं तो आगे फिर वही दशा आ जाएगी। एकांत में इंद्रियां और मन साधक के ऊपर शासन करते हैं, हाथ तक पहुंचे, पकड़ा हाथ, उस समय साधक को अपनी इंद्रिय और मन की रखवारी करना है, बस हाथ छुड़ाए जा। इसलिए एकांत में भजन बहुत जरूरी है। निबल जान की 10वां, जैसे परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है ऐसे परमार्थी द्वंद्वों की तैयारी कर ले। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, ये आने वाले हैं, तुम्हें समान रहना है, तैयारी करो परीक्षा की। और ये परीक्षा जब होती तब आप समझ नहीं पाते कि आपकी परीक्षा हो रही है, चिंतामणि के समझने नहीं दिया जाएगा परीक्षा हो रही है। कम से कम परीक्षा में तो बताया जाता है कि कल से पेपर शुरू है, सावधान, तैयारी कर लो। अपने यहाँ परीक्षा बताई ही नहीं जाती, वचन जो कटु वचन थे ना बोले, बाहर निकले से शुरू हो गई परीक्षा। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं कि परीक्षा है तो तुम उससे लड़ पड़े, फेल हो गए, नंबर कट गए। बिल्कुल हर समय कभी भी कहीं भी परीक्षा हो रही। ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, भगवान की तरफ कह रहे हैं कि जैसे परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होती है, ऐसे परमार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी। क्या? स्तुति, निंदा, मान अपमान, लाभ हानि, शत्रुता मित्र, ये द्वंद्व आएंगे, आपको उत्तर देना इनका, तभी आपकी द्वंद्वातीत अवस्था आएगी। तैयार रहो, रोने की जरूरत नहीं, उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने ऐसा किया, उसने, तैयार रहो, परीक्षा हो रही। पर उस समय याद नहीं रहता कि परीक्षा हो रही, और जिसको याद रहता है बच के निकल जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों को ये परीक्षा देनी पड़ती है, बड़े बड़े महापुरुषों को, ये मत समझो। हाँ, ये द्वंद्व आएंगे, आपको इनकी परीक्षा देनी, परमार्थी हो। और 11वां, इतना भजन कर लो कि तुम्हारे हृदय में मौत का डर खत्म हो जाए, मृत्यु का डर खत्म हो जाए। 2 प्रकार का डर होता है, एक विचार डर होता है और एक होता है सहज डर। सहज डर सबको होता है। सहज डर जैसे अपने लोग सत्संग में एकदम कोई चीख दे, एकदम ऐसे हो, इसे सहज डर कहते हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को, जीवन मुक्तों को भी होता है, पक्का होता है। जैसे अभी कोई कीक एकदम निकले तो एकदम ऐसे हो जाएंगे, तो अरे सुरक्षित हो, कोई ऐसा नहीं, पर ये सहज डर है। और एक होता है विचार डर। भक्तों में, ज्ञानी महापुरुषों में विचार डर नहीं होता। यही बात जो यहां लिखी है, एक बार स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर में बट वृक्ष के नीचे कर रहे थे, तो एक विरक्त महात्मा आए थे, ज्ञानी। तो उनका, स्वामी जी सहज डर कैसे हो सकता है? जब सहज स्वरूप में रहता है ज्ञानी, देह भाव में रहता है, तो सहज डर कैसे हो सकता है? हम आपकी बात नहीं मानते। विचार डर तो होता ही नहीं, लेकिन सहज डर भी नहीं होता। कोई संसारी आदमी वो देह भाव से ऊपर उठे, महात्मा को चौकी लगाओ। वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े, देखो जो भगवत प्राप्त होते हैं बड़े मस्त रहते हैं, बड़े मौजियल, उनको किसी की परवाह नहीं होती। एक मस्ती, ऊंची चौकी में बैठा ला, तो उनका कह रहे, नहीं महाराज आप नीचे बैठे हैं। बोले, आप इतना सुंदर ज्ञान की बात कहे, आपको चौकी ना मिले, विराजो। बैठ गए चौकी। और उनको क्या पता कि सिद्ध महापुरुष लीला हो रही। तो जो इस शुरू के, तो जो गीध है या जैसे चील है, ये बड़े पक्षी होते हैं। तो एक चील ऐसे बैठा बरगद की सूखी डाल पे, वो खर 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 ऐसे करती, जो ऐसे आए वैसे हुए, चौकी के नीचे गिरे। चौकी ऐसे हुई, ऐसे गिरे। अरे अरे भाई, चौकी संभालो संभालो, बैठो बैठो महाराज। ये कौन सा डर था? बम तो नहीं गिरा ना? अच्छा, डार गिर रही तो कोई बहुत बड़ी तो गिर नहीं हो, आप देहातीत महापुरुष, डर कौन सा था? हंस दिए उनका, अच्छा 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 अच्छा, अच्छे तो थे ही। उनका अच्छा अच्छा, परीक्षा हो गई। बोले, इसे सहज डर कहते हैं, ये सबके ऊपर होता है। सहज डर सबको होता है, पक्का सहज डर। अचानक कोई आवाज हुई, सबको पता है,
तो वो एकदम डर जाता है। वो डर नहीं है, वो सहज डर है। और एक है विचार डर। भक्त को विचार डर नहीं होता। तो कह रहे इतना भजन करो कि मृत्यु का डर खत्म हो जाए। खत्म हो गया मृत्यु का डर, मरने से जो डरने का भय है वो खत्म हो जाए, तब जानो कि अब हमारा थोड़ा भजन रंग लाया है। सबसे पहले मृत्यु का भय खत्म हो। देख लो, परख लगाओ मृत्यु का डर कैसे। अगर आज शाम तक डॉक्टर कहे कैंसर हो गया तो कैसा लगेगा। मृत्यु पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो मृत्यु को याद रखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो। जिसने मृत्यु को याद किया वो भगवान से चित्त जोड़ा, और जिसने भगवान से चित्त जोड़ा वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। मृत्यु ऐसी लग रही है, अब उसका उदाहरण तो कुछ है नहीं, पर ऐसे बता रहे जैसे ब्याह की तैयारी होती तो कैसा होता है। हर दोस्त से हाथ मिलाता है हंसता हुआ, मैं मत फूला घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ब्याह होगा। लौकिक उदाहरण परमार्थ में फिट ही नहीं होता, पर वो कुछ फूलन जिसे कहते हैं, उत्साह जिसे कहते हैं, वो ऐसा कुछ समझो जैसे माँ के इकलौते बेटे का ब्याह तय हो गया और बारात की व्यवस्था बिल्कुल फिट तैयारी हो रही। उससे देखो नई साड़ी पहने मार फूली फूली जो घूमती है, नहीं घूमती। इससे असंख्य गुना सुख उस उपासक को होता है जिसको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है भजन से। ये ऐसा कि जैसे कि कब वो दिन आएगा जब श्रृंगार करके हम अपनी प्रियाजू के पास होंगे और इस शरीर का व्यवहार खत्म प्रियाजू के पास। धन्य है वो घड़ी जिस दिन प्रियाजू की प्रगट समीपता सेवा की और प्रगट व्यवहार खत्म। इसका ऐसा आनंद होता है जैसे उस माँ को अपने बेटे के ब्याह में, उस बेटे को अपनी पत्नी के मिलन की चाह में जो सुख की एक फूलन होती है वो तो एक प्राकृतिक है। इससे अनंत गुना फूलन उपासक के हृदय में होती इष्ट से मिलने की, मिले हुए भी अनमिल। अब वो जो मिलन होगा वो निरंतर का होगा। इसलिए कितना आनंद। थोड़ी देर सोचो, अभी बात आ जाए कि चलो भाई निकुंज चलो, कौन कौन तैयार होगा? अभी चलने के लिए तत्काल में तैयार वो है जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके एकांत में रोया है प्रियाजू के लिए। वो कह देंगे अभी ले चलो इसी क्षण, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई है नहीं और मैं उन्हीं के लिए तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं। ये है मृत्यु के डर पर विजय प्राप्त करना। नहीं तो सच्ची कहते हैं कि अगर अभी आ जाए भगवान की, देखो बाहर विमान राधा के कुंज के बाहर, चलो बैठो पहले मरो फिर चलो, कौन कौन तैयार होगा? तो बहुत कम तैयार होंगे। असलियत में मृत्यु का डर खत्म हो जाए। देखो हाथ जिसने उठाया हिम्मत से उठाया है और देख लेला। अगर अब डरे तो कच्चे रहोगे, नहीं सच्चे हैं श्री जी के लिए। मुझे श्री जी चाहिए, ये शरीर तो छूटना ही आज नहीं तो कल छूटेगा प्यारे, श्री जी के लिए पक्का। और जिसने हाथ उठाया है बस हिम्मत रखना, चलोगे साथ ही। देखो एक प्रेमानंद ऐसे यहां सोफा में बैठा है और एक प्रेमानंद तुम्हारे दिमाग में बैठा है। देख लो, तुम्हारे दिमाग वाला प्रेमानंद तभी मुक्त होगा जब तुमको मुक्त कर देगा। ये बात पकड़ लेना। एक प्रेमानंद ये बैठा है जो तुमको सोफा में दिखाई दे रहा है, और एक प्रेमानंद तुम्हारे हृदय में तुम्हारे दिमाग में बैठा है जिसकी बात पर आप चल रहे हो। वो तभी मुक्त होगा जब तुमको मुक्त कर देगा। ये बात ध्यान रखना। सच्चा गुरु कभी अपने को मुक्त नहीं होने देगा जब तक तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा। गुरु बंदी बन जाता है शिष्य के हृदय में, जब शिष्य को भगवत प्राप्ति करा देता है तब वो मुक्त होता है। ये गुरु बनना कोई खिलवाड़ नहीं है, गुरु प्रताप से गुरु का। ये जो तुम्हारे हृदय में प्रेमानंद बैठा है, देखो है कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में जो है, तुम्हारे हृदय में, वो तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए बंदी बन गया तुम्हारे हृदय में। वो तभी मुक्त होगा जब तुम्हें मुक्त कर देगा। तो जितनी जल्दी तुम मुक्त होगे उतनी जल्दी वो मुक्त होगा। वो गुरु मोक्ष स्वीकार नहीं करता, पहले शिष्य का। कौन सा गुरु? ध्यान रखना, जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। ये हम जानते हो किसकी बात कर रहे हैं? श्री ज्ञान देव जी की, श्री एकनाथ जी की।
इन बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों में जब स्वाध्याय पूर्व में किया था तभी पकड़ा था कि गुरुदेव शिष्य के हृदय में तब तक बंदी बन के रहते हैं जब तक उसका परम कल्याण नहीं कर देते। तो मृत्यु का डर खत्म हो जाए तो जान लो कि अब हम निकुंज में इतना भी डर नहीं है, इतना कि अब शरीर छूटेगा। शरीर का डर नहीं, डर एक है हमारे अंदर, वो हमने फिर बताया था कि कभी कोई ऐसी बात ना हो कि धाम से बाहर हो जाऊं या प्यारी जू को भूल जाऊं, बस यही एक डर है और कोई डर नहीं है। और इसी डर के लिए आचार्य और गुरु से भीख मांगते रहते, याचना करते रहते। हम सब जिस समय संध्या आरती होती है तो एक दोहारे कहते, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी करिले। कभी मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी कभी कभी याद कर लें कि मेरी दासी है, मेरा निज जन है। बस यही अपने लोग संध्या आरती में रोज प्रार्थना करते हैं, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान दे। पहला निरंतर नाम जप, प्रभु से प्रार्थना करना कि किसी के प्रति हमारा दोष दर्शन न हो। दूसरा, अपने गुरु प्रदत्त नित्य दिनचर्या को यथावत करना, आलस्य प्रमाद न करना। तीसरा, कुसंग से दूर रहना। चौथा, बुरी किताबें, किस्सा, कहानियां या ऐसी टीकाएं न पढ़ना जो हमारे अंदर भ्रम पैदा कर दे। पांचवा, नाच तमाशा, चेटक, नाटक, चित्र और ऐसे दृश्य, ऐसे सीरीज आदि न देखे जिससे हमारा मन विषयों में चला जाए। छठवां, अपनी निरख परख करके गुरुदेव से अपनी जांच कराते रहना। सातवां, इंद्रियों को जब देखे कि ये बुरे आक्रमण में बिल्कुल अब फंसा ही देंगी तो तत्काल किसी संत का आश्रय ले तुरंत, क्योंकि उस समय तुम्हारा विचार तुम पर हावी है, अब कोई महापुरुष ही तुम्हें बचा सकता। उस समय जैसे आप संत के संग में नहीं हो तो आप सत्संग शुरू कर दो और बड़े ध्यान से सुनने लगो तो शायद आपकी बुद्धि बच जाए। नहीं, कोई सत्संगी हो तो उसके समीप चले जाओ और उससे वार्ता करने लगो। आपका मन बंटना चाहिए, उस समय एकांत नहीं होना चाहिए। आठवां, जब बुरा चिंतन उठे, इसमें जो शब्द है उसे नोच कर निकाल के फेंक दो, उसका अस्तित्व ही मत रखो। नवां, एकांत में विशेष मन और इंद्रियां हावी होती हैं, इसलिए साधक को एकांत में बहुत सावधानी पूर्वक भगवत चिंतन करना चाहिए। 10वां, जैसे विद्यार्थी की परीक्षा की तैयारी होती है ऐसे परमार्थी को अपने हर समय ध्यान रखना कि तुम्हारी कभी भी परीक्षा हो सकती है और हमको उत्तीर्ण होना। जब उत्तीर्ण होगे तो भक्ति की भूमिकाएं या ज्ञान की भूमिकाएं जागृत होने लगेंगी। 11वां, मौत का डर खत्म हो जाना चाहिए। भजन के प्रताप से मृत्यु का डर खत्म हो जाना चाहिए।